अपर हिमाचल में बादल फटा, लोअर हिमाचल में आई बाढ़, 2 दिनों में 3 बार भूकंप भी आया। जानेंगे क्यों खतरनाक है बारिश भूकंप का ये कॉम्बिनेशन। आज इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल ये भी बताएंगे। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ इन दिनों मौसम की मार झेल रहे हैं। ऊपर पहाड़ी इलाकों में बादल फट रहे हैं तो निचले इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों और दुकानों तक घुस आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार बारिश के बीच अब धरती भी हिल रही है। 2 दिन में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बारिश और भूकंप साथ आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है और आगे मौसम का हाल क्या कहता है। सबसे पहले बात कुल्लू की। कुल्लू जिले में 2 दिन में दूसरी बार बादल फटा है। इस बार पीच की पहाड़ियों में रात के वक्त बादल फटने से शास्त्री नगर नाले में अचानक बाढ़ आ गई। नाले से उठी तेज आवाज से लोग जाग गए और बाहर निकले तो देखा कि पानी और मलबे का सैलाब नीचे की ओर तेजी से बह रहा है। 3 गाड़ियां और 2 बाइक इसकी चपेट में आकर बह गईं। आसपास की दुकानों में मलबा भर गया। हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को मनाली और बंजार उपमंडल के स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने भी साफ कहा कि पहाड़ी पर चिकनई गांव में बादल फटा और इसका असर रात को शास्त्री नगर और गांधी नगर तक देखने को मिला। उन्होंने ये भी बताया कि लोग अक्सर नालों में मिट्टी और कूड़ा डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से नाले ब्लॉक हो जाते हैं और जब पानी का दबाव बढ़ता है तो वो सैलाब बनकर नीचे आता है। कुल्लू में सड़कों पर जगह जगह मलबा जमा हो गया और राष्ट्रीय व संपर्क मार्ग बाधित हो गए। यही हाल मंडी का भी रहा। मंडी के चौहार घाटी में तरसवाण पंचायत में बादल फटने से स्वाड़ और सिलबुधानी गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। सिलबुधानी में 5 फुट ब्रिज, 1 दुकान, 1 सराय और 1 घराट बह गया। कई बीघा खेती की जमीन पानी और मलबे में समा गई। कुल्लू की लग घाटी के भूभू जोत में तो 2 दुकान, 2 पुल और 3 दुकानें बह गई। 15 से ज्यादा परिवारों की कृषि भूमि बर्बाद हो गई। लोअर हिमाचल की तरफ बढ़ें तो हालात यहां भी बहुत खराब हैं। ऊना जिले के अंब और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई। सैकड़ों घरों और दुकानों में पानी और मलबा भर गया। हालात ये रहे कि ऊना अंब रेल लाइन तक पानी पहुंच गया और वंदे भारत एक्सप्रेस को बीच रास्ते रोकना पड़ा। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो कई और ट्रेनों को नंगल रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी लोगों को राहत नहीं दे रहा। विभाग ने 20 अगस्त तक ऊना, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 20, 22 और 23 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि 24 से 26 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी अगले हफ्ते तक बारिश का दौर रुकने वाला नहीं है। लेकिन बारिश ही खतरा नहीं है, धरती भी कांप रही है। चंबा जिले में आज सुबह 2 बार भूकंप आया। पहली बार सुबह 3:27 पर 3.3 तीव्रता का झटका महसूस हुआ और दूसरी बार 4:39 पर 4 तीव्रता का झटका दर्ज किया गया। इसके एक दिन पहले कांगड़ा में भी रात 9:28 पर धरती हिली थी, जिसकी तीव्रता 3.9 रही। चंबा और कांगड़ा दोनों जिले भूकंप की दृष्टि से सबसे संवेदनशील जोन यानी जोन 5 में आते हैं। ऐसे में लगातार झटके लोगों की चिंता और बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यही है कि बारिश और भूकंप का ये कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। दरअसल जब लगातार बारिश होती है तो पहाड़ों की मिट्टी पानी सोख लेती है और भारी होकर ढीली पड़ जाती है। ढलान वाली जमीन का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में अगर भूकंप का झटका लगे तो मिट्टी और चट्टानें खिसकने लगती हैं और भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी समस्या ये कि बारिश से नदियां और झीलें पहले से ही पानी से भर जाती हैं। अगर भूकंप से कहीं चट्टानें टूटकर गिर जाएं तो नदियों का रास्ता रुक जाता है। इससे अचानक फ्लैश फ्लड आने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा असर इमारतों पर होता है। मिट्टी ढीली होने से घरों की नींव कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में भूकंप के झटके से दीवारों में दरार आना या मकान गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती। और चौथी मुश्किल, राहत कार्य। बारिश की वजह से सड़कें पहले से बंद होती हैं और जब भूकंप भी साथ हो तो बचाव दल तुरंत नहीं पहुंच पाते। हिमाचल के लोग इस दोहरी मार को इस मॉनसून में बखूबी महसूस कर रहे हैं। 20 जून से अब तक यानी सिर्फ 2 महीनों में ही 276 लोगों की जान जा चुकी है। 336 लोग घायल हुए हैं, 37 अभी भी लापता हैं। सड़क हादसों में 133 मौतें हुई हैं।
बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ से अब तक 3000 से ज्यादा घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। 2400 से ज्यादा गौशालाएं टूट गई और करीब 1800 पालतू पशु मारे गए। कुल नुकसान का आंकड़ा 2170 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि पहाड़ फिलहाल बहुत नाजुक हालत में हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 26 अगस्त तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी, यानी अगले हफ्ते तक हालात और बिगड़ सकते हैं। कुल्लू, मंडी, ऊना, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों में आज भी भारी बारिश का खतरा है। आने वाले दिनों में कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। अगर आप नदी नालों के पास रहते हैं तो वहां से दूर रहें। जहां भूस्खलन का खतरा हो वहां यात्रा करने से बचें। प्रशासन ने कई जगह स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। ऐसे में बच्चों को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। हिमाचल के लोग जानते हैं कि पहाड़ पर जीवन आसान नहीं होता। हर साल मानसून किसी न किसी रूप में कहर ढाता है, लेकिन इस बार लगातार बादल फटने और भूकंप के झटकों ने खतरे को और बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये तो अलर्ट्स बता ही रहे हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता ही फिलहाल सबसे बड़ा उपाय है। इसलिए अगर आपको भी जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।